है, लेकिन कर्महीन है तो खा नहीं पा रहे हैं। तो माँ के नाम सुनना, माँ दूना तलाक हो जालो, 200 रुपया हो जाए, तो जो आनंद पहले में है दूसरे में थोड़ी है कि नहीं। तो कलंक लग जाता है। एक बार अगर आंखों से नजरों से गिर गया, फिर वो नजरों से गिराना ना चाहे लाख सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना, है कि नहीं है। तो इसलिए क्या है, आजकल छोटी छोटी बातों में घर बिगड़ जाते हैं। घर बिगाड़ने के बहुत कारण है। बनाना बहुत कठिन होता है और बिगाड़ने में देर नहीं लगती है। गाड़ी से इल्लबड़े बाजार पूछना है, बहुत कठिन उल्लबड़े बाजार पूजन में। फिर उल्का मंदिर वाला गाड़ी खींचना चाहे, 1 मिनट में गाड़ी 1 सेकंड में गिर जाएगी। तो बनाने में पूरा समय व्यतीत हो जाता है। घर बनाने में बहुतों का बलिदान होता है, बहुत सहन भी करना पड़ता है, लेकिन बिगाड़ने में 1 मिनट का क्रोध पूरा घर बिगाड़ के खत्म कर देता है। तो कलयुग में क्या यही तो है ना, सहन शक्ति है नहीं और दुर्भावना ज्यादा हो गई है। किसी के अंदर सहन शक्ति होनी है, क्योंकि पहाड़ में कुनान पहाड़ी किस्सों था ना, जैल था तैल पा, जैल नहीं था उनके नहीं पा। जिसने सहन किया उसी को तो मिला। भैया आज दुख है तो कल के दिन धैर्य धारण करना चाहिए, जरूर मुझे सुख मिलेगा। राम जी अगर वनवास नहीं जाते तो आज उतनी इज्जत होती। राम जी को कोई पूछता है क्या? हाँ, बाबा को कहीं न मानो राम है ले, हम की पूछनू, हम लोग कहते नहीं कहते अपन बाबा कहीं न मान राम है। तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम रहे तभी हम लोग आदर्श हैं कि नहीं राम जी। तो कहीं पर भी कहाँ देते हैं, रामचरितमानस का उपदेश देते हैं। तो भागवत में कितनी जगह रामचरितमानस आती है, क्यों? क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने करके दिखाया है और गीता में भगवान ने कह के बताया है। तो राम जी का जैसा करें और गीता में भगवान ने जो कहा है उसको श्रवण करके अपने आचरण पर उतारें, तब जीवन जो है सुखमय बन सकता है। राम जी ने भाई के साथ कैसे रहना चाहिए, पिता माता की आज्ञा कैसे पालन करनी चाहिए, विपत्ति के समय में कैसे धीरज धीरज का जो है रखना चाहिए, तो है कि नहीं, ये करके दिखाया राम जी ने। तो इसलिए संसार में क्या है, जिसने सहन शक्ति होनी चाहिए, इसलिए जिसने सहन कर दिया उसको सब कुछ मिल गया, और जिसने सहन नहीं किया उसको फिर कुछ नहीं मिलता है। मूर्ति है ना, जो मूर्ति हम लोग भगवती मूर्ति या कोई भी मूर्ति प्रतिष्ठा करना, देखो मूर्ति ने, हम आज कहते हैं भगवान है, हम सब उनके मूर्ति के पत्थर के जड़ में पांव रख रहे हैं। किस कारण? उस मूर्ति ने तो सहन किया है। मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, धन और छीनी से कितनी हथौड़ी चोट मारता है। जिस पत्थर ने उस हथौड़ी और घन के जो चोट को सहन नहीं कर पाया, वो फूट गया, वो रोड बन बेटल में आ जाओ, उमन में सब खुट डालना। जिस पत्थर ने उस छेनी और हथौड़ी के चोट को सहन कर लिया, वही आकृति बन गई, मूर्ति बन गई, और आज वही पूजी जा रही है। उसी मूर्ति पर हम लोग सब सिर रख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जिसने सहन कर लिया उसको जीवन में सब कुछ मिलता है, और जिसने सहन नहीं किया उसको जीवन में कुछ नहीं मिलता है। सहन शक्ति मनुष्य के जीवन में होनी चाहिए। तो आज